बायलाडीला गांव पहाड़ों के नीचे बसा हुआ था। ये सीधे सादे लोगों का गांव था, जहां दिन लंबे और रातें तारों से भरी होती थी। कहानियां गांव की जान हुआ करती थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के पास फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाई जाती थी। पर एक कहानी ऐसी थी जो धीमी आवाज में ही बोली जाती थी। ये कहानी थी पहाड़ी पर बने उस खाली हवेली की। हवेली बायलाडीला के ऊपर मंडराती हुई थी। उसका साया एक भूले हुए समय की याद दिलाता था। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह गांव को घूरती रहती थी। उसकी टूटती हुई दीवारों पर एक आदमी की बांह जितनी मोटी बेलें छरही हुई थी। कभी रंग बिरंगी रही उसकी दीवारों का रंग अब एक भूतिया ग्रे रंग में बदल गया था। अर्जुन, जो रोमांच पसंद करने वाला एक जवान लड़का था, बचपन से ही हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें सुनता आ रहा था। अजीब आवाजों, टिमटिमाती हुई रोशनियों और एक ऐसी मौजूदगी की कहानियां जो रूह तक को कंपा देती थी। वो इन्हें अंधविश्वास मानता था, लोगों के दिमाग की उपज। वो भूतों और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। वो गांव वालों को गलत साबित करना चाहता था। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और बायलाडीला में लंबी परछाइयां फैल गईं, अर्जुन ने फैसला किया। वो उस हवेली में एक रात बिताएगा, अकेले। वो अपने डर का सामना करेगा और कहानियों के पीछे के सच का पता लगाएगा। जैसे जैसे अंधेरा छाया, अर्जुन हवेली तक जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चल पड़ा। हवा में नमी वाली मिट्टी और सड़ते हुए पत्तों की गंध भर गई। जैसे ही उसने कड़कड़ाते हुए लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। रास्ता घास फूस से भरा हुआ था। जंगल के बरहते हुए पेड़ों ने उसे लगभग निगल ही लिया था। उसके हर कदम की गूंज शांति में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। वो हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। कभी भव्य रहे दोनों दरवाजे अब अपने कब्जों से लटके हुए थे। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने दहलीज पार की और अंधेरे में प्रवेश किया। अंदर हवा ठंडी और स्थिर थी। दीवारों की दरारों से छनकर आती हुई चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे। हवेली का इंटीरियर कमरों की एक भूल भुलैया थी। हर एक परछाई में डूबा हुआ था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और सड़न की गंध बहुत तेज थी। अर्जुन ने हवेली को खोजना शुरू कर दिया। उसके कदमों की गूंज शांति में सुनाई दे रही थी। वो खुद को एक बड़े से हॉल में पाता है। छत से एक विशाल झूमर लटका हुआ था, जिसके क्रिस्टल धूल से सने हुए थे। एक दीवार पर एक चिमनी बनी हुई थी, लेकिन चूल्हा ठंडा और खाली था। गंभीर चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र दीवारों पर लगे हुए थे। उनकी आंखें अर्जुन की हरकतों पर नजर रखे हुए थीं। उसने हॉल के एक कोने में अपना स्लीपिंग बैग बिछाया, जहां से चित्र जितना हो सके उतना दूर हो। उसने एक लालटेन जलाई, जिससे टिमटिमाती हुई परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। सन्नाटा सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज और कभी कभार पुराने घर की चरमराहट से ही टूटता था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अर्जुन बेचैनी की बढ़ती हुई भावना को दूर नहीं कर सका। सन्नाटा दबा हुआ था, जो कभी कभार गीदड़ के दूर से आती हुई आवाज से ही टूटता था। उसने अपनी लालटेन की मंद रोशनी में परहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। उसे अपने इस जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर पछतावा होने लगा था। अचानक एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई आह भर रहा हो। अर्जुन ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा पास से। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उसके बगल वाले कमरे से आ रही है। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका हाथ कांप रहा था और वो अपनी लालटेन की तरफ बढ़ा। वो सावधानी से बगल वाले कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा चरमराते हुए खुला, जिससे धूल और मकड़ी के जालों से भरा एक कमरा दिखाई दिया। टूटी हुई खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे फर्श पर अजीब परछाइयां पड़ रही थीं। अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। खिड़की के सामने रखी एक कुर्सी के अलावा कमरा खाली था। कुर्सी के पास फर्श पर एक किताब खुली हुई थी, मानो कोई उसे अभी अभी पियराच रहा हो। भाग 5, आईने में चेहरा। अर्जुन के आसपास ठंडी हवा घूम रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो जाने के लिए मुड़ा और तभी उसने उसे देखा। दीवार पर लगे धूल भरे शीशे में एक प्रतिबिंब। वो उसका अपना नहीं था। एक औरत का चेहरा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें गहरे गम से भरी हुई थीं। उसकी त्वचा पीली थी, लगभग पारदर्शी, और उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर स्याही के झरने की तरह गिर रहे थे। अर्जुन हांफने लगा। उसका खून जम गया। वो घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। वो अकेला था। वो पीछे हटा। उसकी निगाहें शीशे पर टिकी हुई थीं।
चेहरा गायब हो गया था। उसने अपनी आंखें मली। उसे यकीन हो गया कि वो सब कल्पना कर रहा है, लेकिन अपने मन में एक अजीब सा डर उसके दिल में घर करने लगा। वो उस कमरे से बाहर भागा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने खुद से कहा कि ये सब बस रोशनी का खेल था, उसकी कल्पना। लेकिन वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि वो हवेली में अकेला नहीं था। भाग 6। अतीत की एक आवाज। अर्जुन ने सोने की कोशिश की, लेकिन फर्श के तख्तों की हर आहट, खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट उसका दिल तेज कर देती थी। वो करवटें बदलता रहा। शीशे में दिखाई देने वाली औरत की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। वो कौन थी और वो इस खाली हवेली में भटक क्यों रही थी? जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अर्जुन ने महसूस किया कि पहले सुनाई देने वाली आह की आवाज अब तेज होती जा रही है। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये उसके चारों ओर से आ रही है। हर तरफ गमगीन फुसफुसाहट भर गई थी। वो उठा और ध्यान से सुनने लगा। फिर उसने सुना एक आवाज, एकदम साफ, फुसफुसाहट को चीरती हुई। ये एक औरत की आवाज थी जो गहरे गम से भरी हुई थी। मेरी मदद करो, वो फुसफुसाई। कृपया मेरी मदद करो। भाग 7। अनकही कहानी। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया। उसका डर अब उत्सुकता में बदल गया था। यह उसे गलियारों के एक जाल और एक घुमावदार सीढ़ी से ऊपर ले गई। उसने खुद को हवेली के शीर्ष पर एक छोटे से कमरे में पाया। कमरे में एक पलंग, एक ड्रेसिंग टेबल और एक कुर्सी थी। एक खिड़की से नीचे बस एक गांव का नजारा दिखाई दे रहा था, जिससे कमरे में उगते हुए सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। जैसे ही अर्जुन ने कमरे में कदम रखा, आवाज फिर से आई। इस बार यह ज्यादा तेज थी, ज्यादा पास। धन्यवाद, इसने कहा, मुझे सुनने के लिए। उसने कमरे में चारों ओर देखा। उसकी निगाहें ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक फ्रेम की हुई तस्वीर पर पड़ी। ये एक जवान औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखें जानी पहचानी सी लग रही थी। वो खूबसूरत थी, एक कोमल मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी उदासी लिए हुए। शीशे वाली औरत। भाग 8। शांति के लिए गुहार। आवाज ने कमरे को भर दिया। उसके चारों ओर हवा की तरह घूमती रही। मेरा नाम अनिका है, ये फुसफुसाई, और ये मेरा घर था। अर्जुन ने ध्यान से सुना, जैसे अनिका की कहानी सामने आई। उसने हवेली में अपने जीवन के बारे में बताया, एक ऐसा जीवन जो प्यार और हंसी से भरा था। उसने अपने परिवार, अपने दोस्तों और उस आदमी के बारे में बताया जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया जो उसे प्रिय था। वो अकेली रह गई, उसका दिल टूट गया, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं यहां फंस गई हूं, अनिका फुसफुसाई। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। अपने गम और पछतावे से मैं इस जगह से बंधी हुई हूं। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक मेरी कहानी नहीं सुनाई जाती, जब तक मेरा सच सामने नहीं आता। भाग 9। सच्चाई का बोझ। अनिका की कहानी एक दुखद कहानी थी। विश्वासघात, धोखे और एक ऐसे प्यार की कहानी जिसे बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। उस पर एक ऐसे अपराध का झूठा इल्जाम लगाया गया था जो उसने किया ही नहीं था। उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई, उसका जीवन छीन लिया गया। न्याय की उसकी गुहार अनसुनी कर दी गई। अंत में उसने हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस जगह से बंध गई जहां उसकी खुशी खत्म हो गई थी। अर्जुन ने बढ़ते हुए दहशत और सहानुभूति के साथ अनिका की कहानी सुनी। उसने महसूस किया कि हवेली के आसपास की फुसफुसाहट किसी दुष्ट आत्मा की नहीं थी। ये एक ऐसी आत्मा की चीखें थीं जो पीड़ा में थी और अपने सच को बताने के लिए बेताब थी। कृपया, अनिका की आवाज ने विनती की, मेरी कहानी बताओ, मेरा नाम साफ करो, मुझे आखिरकार शांति से आराम करने दो। अर्जुन अनिका की दुर्दशा से बहुत दुखी हुआ और उसने एक वादा किया। उसने इतने साल पहले जो हुआ उसकी सच्चाई का पता लगाने की कसम खाई। वो अनिका का नाम साफ करने और उसे उसकी भूतिया कैद से मुक्त करने के लिए जरूरी सबूत खोजेगा। भाग 10। गांव की ओर वापसी। जैसे ही सुबह की पहली किरण दीवारों की दरारों से अंदर आई, अर्जुन ने हवेली छोड़ दी और गांव वापस चला गया। वो अपने साथ अनिका की कहानी, उसके द्वारा साझा किया गया दुख और अपने द्वारा किया गया वादा का बोझ लिए हुए था। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। गांव वाले हवेली और उसके इर्द गिर्द की कहानियों से डरते थे, लेकिन वो अनिका से किए अपने वादे को निभाने के लिए दृढ़ था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन की गांव वापसी पर डर और उत्सुकता का माहौल था। वो उनकी आंखों में संदेह, उनके चेहरों पर छाई हुई शंका को देख सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अनिका की कहानी सुनानी शुरू की,
उसने उनमें एक बदलाव देखा। डर की जगह करुणा ने ले ली, शंका की जगह एक आश्चर्य की भावना ने ले ली। अर्जुन को तब पता चला कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। उसके सामने एक लंबा रास्ता था, लेकिन वो अब अकेला नहीं था। उसके पास उसे राह दिखाने के लिए अनिका की यादें थीं, और ये उम्मीद थी कि वो आखिरकार पहाड़ी पर बनी हवेली के भूत को शांति दिला पाएगा। Thanks for watching. Like and subscribe.